असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम से जुड़ी हुई दो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और समाज सेवी डॉक्टर राहुल रामटेक जो हैं वो दिल्ली प्रदेश में उनको एमआईएम दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर शोएब जमाई जो एमआईएम पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके हाथों से उन्होंने सदस्यता लिया और उन्हें जो है दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए डॉक्टर शोएब जमाई क्या कह रहे हैं। डॉक्टर राहुल रामटेके जी, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, आज इन्होंने दिल्ली एमआईएम को ज्वाइन किया और इसी तरीके से हमारी जो कोशिश थी कि एमआईएम के कामों को हर समाज तक, हर तबके तक पहुंचाने की, ताकि यहाँ से जो जिस जगह पे भी हमें राजनीतिक तौर पर उनको एक मजबूत आवाज की जरूरत है, वहाँ एमआईएम की कोशिश होती है कि अक़लियतों के साथ, दलित साथियों के साथ मिल करके काम करें। और आज इसकी बानगी है, ये जीता जागता यहाँ से उदाहरण है। आज मुझे इस मौके पर कहते हुए खुशी हो रही है कि राहुल रामटेके जी ने आज मजलिस का दामन थामा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस मौके पर एक और जिम्मेदारी हम इनको सौंप रहे हैं। आज से डॉक्टर राहुल रामटेके जी दिल्ली प्रदेश के अंदर दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो है आप, दलित भाइयों के लिए, दलित साथियों के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और यादगार दिन है कि आज से ये जो हमारा जय भीम का जो ऐतिहासिक जो गठबंधन है, जो रिश्ता है, वो ऐसे ही सदा बाहर आगे बढ़ते रहेंगे और आप सीमापुरी से भी जो है बिल्कुल आगे। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही है। दोनों की पैदाइश, इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। एक को जनसंघ को पैदा किया उन्होंने, बाद में फिर वो 1980 में बीजेपी बनी। एक को उन्होंने 2012-13 में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर लैब ग्रोन है ये हिंदुत्व, वहां पर पैदा किया इसको। सर, जो संभल वाले वायलेंस के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि जो गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको डायरेक्शन सीधी तरह से दुबई से मिल रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी है, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास हो लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। सर, दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप चुन के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। एक बात सुनिए, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों पर जेनोसाइड हुआ और जितने एक्यूज थे उनको किस पार्टी ने टिकट दिया? किसने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? और फिर दूसरा यह है कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री पर खुद केस है, उनके बड़े बड़े नेताओं पे केस है। अब बीजेपी की बात ले लीजिए, कितने बीजेपी के सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उन पर केस नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। किसने यूएपीए जिस पे लगा था उसको एमपी बनाया? मैं फिर से कह रहा हूं कि कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। एक उंगली अगर हमारी तरफ आप उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां, और ये फैक्ट्स आपको आईना दिखाएंगे।